नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे हुए हैं। वो हर बड़े संघर्ष को सुलझाने की कोशिश में रहते हैं ताकि उनकी इमेज एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सके। लेकिन उनकी कोशिशें अक्सर ऐसी डील्स में बदल जाती हैं जिनमें शांति कम और पुतिन जैसी शख्सियत का फायदा ज्यादा दिखता है। ब्लैक सी यानी कि काला सागर में संघर्ष विराम पर उनकी हालिया बातचीत कुछ ऐसी ही रही। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन शर्तें रूस की ही चली। पुतिन ने संघर्ष विराम की हामी तो भरी, मगर इसके बदले तेल, गैस और निर्यात में बड़ी छूट हासिल कर ली। अब यह युद्ध विराम है या रूस के लिए आर्थिक संजीवनी, ये बहस का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये समझौता यूक्रेन से ज्यादा रूस के हित में है और पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की कूटनीतिक चालाकी काम नहीं आई या फिर उनकी नीतियां सिर्फ ट्रंप टावर जैसी दिखती हैं, भारी भरकम मगर अंदर से खाली। बाइडेन प्रशासन पहले से ही यूक्रेन को खुला समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की इस बातचीत का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस संघर्ष विराम को लेकर दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ इसे यूक्रेन के लिए झटका मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे वहां की जनता के लिए राहत बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रंप की ये डील इतिहास में उनकी कूटनीतिक जीत के रूप में दर्ज होगी या पुतिन की एक और जीत के रूप में। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग में पहली बार दोनों देशों ने एक मुद्दे पर सहमति जताई है। इसे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन लगातार वैश्विक शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और ये सहमति उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। सऊदी अरब पहले ही युद्ध विराम का समर्थन कर चुका था, लेकिन अब रूस एक नई शर्त रख रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के सामने अपनी मांगों की एक लिस्ट जारी की है। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि काला सागर समझौते को प्रभावी करने से पहले अमेरिका को रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने होंगे। अब ये देखना होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और ये समझौता कितने आगे बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार दोनों देशों ने किसी एक मुद्दे पर एग्रीमेंट किया है। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्री और कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ग्लोबल पीस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और ये समझौते उसी दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने इस सीज फायर का समर्थन किया था, लेकिन अब रशिया ने एक नई शर्त रख दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ब्लैक सी एग्रीमेंट को लागू करना चाहता है तो उसे पहले रूस पर लगाए गए सैंक्शंस को हटाना होगा। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो रूस की मांगों को मानेगा या फिर कोई निगोशिएशन होगी। इस डील का आगे बढ़ना पूरे तरीके से इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और रूस अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर कितना लचीलापन दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ हुई बातचीत पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक सी एग्रीमेंट जो है वो तभी लागू होगा जब रूस के बैंकों पर लगे सैंक्शंस जो है हटा लिए जाएंगे। खास तौर पर वो बैंक जो फूड ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में शामिल है। रूस की दूसरी मांग यह है कि उसके बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े रहे हैं, क्योंकि ये एक सिक्योर सिस्टम प्रणाली है जो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। रूस का मानना है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो एग्रीमेंट समझौते का कोई फायदा नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है और बातचीत आगे कैसे बढ़ती है। रूस की इस शर्त पर साफ मतलब है कि वो साफ तौर से ये कह रहा है कि ब्लैक सी एग्रीमेंट के प्रभावी होने से पहले उसके बैंक अकाउंट्स यानी फूड प्रोसीजर निर्यातकों और उनसे जुड़ी इंश्योरेंस कंपनी पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। रूस का तर्क है कि यदि उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
और एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उस पर पाबंदियां जारी रहीं, तो समझौते का कोई भी प्रैक्टिकल जो है बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए रूस चाहता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश पहले इन प्रतिबंधों को ढील दें, तभी वो युद्ध विराम के लिए पूरे तरीके से राजी होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी देश इस मांग पर क्या रिएक्शन देते हैं और बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके तहत कई फाइनेंशियल सर्विसेज को रोक दिया गया था, जिनमें रूसी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर करना, प्रमुख रूसी कंपनियों और कारोबारियों की संपत्तियों को फ्रीज करना और व्यापारिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। अब रूस की मांग है कि अगर ब्लैक सी एग्रीमेंट को लागू करना है तो इन आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए, यानी रूस बिना किसी छूट के समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका और रूस रियाद एग्रीमेंट को फिर से लागू करने में मदद करेंगे। ये बयान जो है रियाद में रूस के साथ हुई बातचीत के बाद जारी किया गया था। बयान में कहा गया कि अमेरिका और रूस इस पर सहमत हुए हैं कि सेफ नेविगेशन सुनिश्चित किया जाए, ग्रेन एक्सपोर्ट्स यानी कि अनाज निर्यात को समर्थन दिया जाए और काला सागर में व्यापारिक जहाजों का संचालन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।